हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। गाइस, कुछ दिनों से मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब चल रही है और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी आवाज अभी तक ठीक नहीं हुई है। अभी भी मैं मेडिसिन लेके वीडियो बना रही हूँ, तो अगर आवाज ठीक ना आए तो उसके लिए सॉरी। और चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी स्कारलेट की बॉस से मिलके बाहर आ गया होता है। स्कारलेट टोनी से पूछती है कि तुम्हारी बॉस से बातचीत कैसे रही। टोनी बोला तुम टेंशन मत लो, जल्दी तुम्हारी सैलरी बढ़ने वाली है। तभी स्कारलेट गुस्सा करते हुए बोलती है तुम बहुत ही बड़े कमीने हो और तुम जाकिर को धोखा दे रहे हो। टोनी बोलता है आखिर मैं एक लड़की को क्यों चुनूं, जबकि मैं सारी लड़कियों को चुन सकता हूँ। हम देखते हैं टोनी के जाने के बाद में स्कारलेट एकदम शॉक्ड हो गई होती है। तभी उसके पास में ऑफिस का एक बंदा आते हुए बोलता है जल्दी चलो इमरजेंसी हॉल में, हमको बॉस ने बुलाया है। आगे ऑफिस के सारे लोग इमरजेंसी हॉल में आ गए होते हैं। बॉस वहाँ पे आते हुए अनाउंसमेंट करती है कि स्कारलेट इस कंपनी की नई वाइस प्रेसिडेंट बनती है। स्कारलेट खुश होते हुए बोल रही होती है वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन क्यों? वही ऑफिस के जो बाकी सीनियर्स होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि हम यहाँ पे सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कल की आई हुई एक लड़की को आपने इतना बड़ा प्रमोशन दे दिया। बॉस बोलती है मैं ये मानती हूँ कि स्कारलेट अभी जस्ट ही आई है, लेकिन जो वो कर सकती है वो आप में से कोई भी नहीं कर सकता। उसने हमारी कंपनी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसा कि आप लोग इस पेपर को देख सकते हैं, ये एक इक्विटी एग्रीमेंट है। स्कारलेट इस कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन चुकी है। अब इसके पास में कंपनी का 49% शेयर्स है, क्योंकि इसने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। क्या अब यहाँ पे किसी और को और कोई क्वेश्चन पूछना है? बहुत सोच रही होती है टोनी स्टार्क तो सच में काफी खतरनाक इंसान है। उसने यहाँ पे $1 बिलियन के शेयर्स खरीदे और उसको किसी और को दे दिया। अगर मैं 20 साल छोटी होती तो मैं टोनी के पीछे लग गई होती। कंपनी के सारे लोग बात कर रहे होते कि $1 बिलियन तो हमारी कंपनी की प्राइस भी नहीं है। आखिर इसने इतना इन्वेस्ट कैसे कर दिया? वैसे दिखने में ये लड़की इतना पैसे वाली भी नहीं लगती। हमने गलती कर दी, हमने इसको एज अ फ्रेंड ऐड नहीं किया है। अब तो ये हमें अपना दोस्त मानेगी भी नहीं। ठीक है, तो फिर ये मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। हमारी कंपनी के पास में बहुत सारा पैसा आया है, इसी वजह से साल के एंड में सभी लोगों को बोनस मिलेगा। सभी लोग स्कारलेट के लिए तालियां बजाओ। स्कारलेट सोच रही होती है लगता है इन्वेस्टमेंट करने वाला और कोई नहीं बल्कि टोनी है। क्या वो सच में मुझे इतना पसंद करता है? लगता है उसने ये चीज करके बताया कि वो मुझे काफी ज्यादा पसंद करता है। टोनी मेरा वेट करो, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। हम देखते हैं स्कारलेट की जो अफेक्शन होती है वो 95% तक पहुँच गई होती है। टोनी को नोटिफिकेशन आता है कि आप अपने टारगेट नंबर 8 स्कारलेट जॉनसन के 95 अफेक्शन पॉइंट को कंप्लीट कर लिया है। रिवॉर्ड के तौर पे आपको 35 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट और साथ ही फाइटिंग स्किल्स भी मिलती है। आपने टारगेट नंबर 8 के ऊपर $1 बिलियन खर्च किया है, इसी वजह से आपको $100 मिलियन रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है। टोनी सोच रहा होता है यहाँ पे पैसा खर्च करना काफी ज्यादा काम आया, और अगर हम किसी को पता के पैसा खर्च करते हैं तो वो इंसान काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन अगर आप बिना बताए पैसा खर्च करते हो तो आप काफी ज्यादा महान बनते हो। तभी टोनी के फोन पे नताशा का कॉल आता है। टोनी सोच रहा होता है आज इस लड़की ने आगे से कॉल किया है। नताशा कॉल उठाते ही बोलती है कि मैं बहुत ही बड़ी बेवकूफ हूँ। टोनी बोलता है वैसे तो तुम बात बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन आखिर बात क्या है? नताशा बोल रही होती है पब्लिक का जो ओपिनियन था मुझे लेके वो काफी ज्यादा बदल चुका है। मैंने जो डायरेक्टर जैक स्नाइडर के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे उसको सभी लोग मान रहे थे, लेकिन तभी उसे सपोर्ट करने के लिए वंडर गर्ल आ गई, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी है। अब इंटरनेट पे सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं गिल्टी हूँ और जैक स्नाइडर एकदम सही है, लेकिन मेरी बात पे भरोसा करो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हम देखते हैं टोनी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और सोच रहा होता है मैंने इस लड़की को अपनी इमेज को ठीक करने के लिए $200 मिलियन दिए थे, इसने सारे के सारे बर्बाद कर दिए। ये पक्का से इनोसेंट तो नहीं है, वरना इसने अपनी इमेज को ठीक कर लिया होता। टोनी बोला तुम रो मत, मैं आके तुम्हारी हेल्प करता हूँ। हमें जैक स्नाइडर के बारे में बताया जाता है, जो कि टेलीविजन इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा बिग शॉट है। वो अपने रिसोर्सेज का यूज करते हुए फीमेल आर्टिस्ट को प्रमोट करता है, और अभी पब्लिक का ओपिनियन इसी वजह से चेंज हुआ क्योंकि एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस वंडर गर्ल ने सपोर्ट कर दिया। टोनी सोच रहा होता है लगता है वंडर गर्ल काफी ज्यादा फेमस है। मिस्टर जाउटियन बताते हैं कि वंडर गर्ल हर एक चीज में काफी ज्यादा अच्छी है। जब कोरोना आया था तो उसने बहुत सारा पैसा डोनेट किया था, और तब से उसकी जो इमेज है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव चल रही है। उसी के सपोर्ट करने की वजह से जैक स्नाइडर की जो इमेज है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गई। लेकिन आपको पता है कोई भी इंसान जितना दिखता है उतना ज्यादा साफ नहीं होता। सबने बहुत ही बड़ी बड़ी गलतियां कर रखी है। वैसे ही मुझे जैक स्नाइडर की बहुत ही बड़ी गलती हाथ लगी है, जो कि यहाँ पे सारी चीजों को बदल के रख सकती है। टोनी शॉक्ड होते हुए पूछ रहा होता है ऐसी क्या चीज हाथ लगी है? जाउटियन बताता है कि मैंने कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव्स को हायर किया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चला कि इस बंदे के पास में जैक स्नाइडर के बारे में बहुत ही गंदी गंदी इन्फॉर्मेशन है। ये बोलते हुए वो टोनी को एक एड्रेस दे देता है और बोल रहा होता है अगर आप इस बंदे को ढूंढ पाए तो शायद सारी चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाए। हम देखते हैं टोनी सरोजनी मार्केट के चोर बाजार के गली नंबर 1 में आ गया होता है। टोनी बोल रहा होता है क्या ये बंदा कोई चोर है जो कि यहाँ पे रहता है? हम देखते जिस बंदे के कमरे में टोनी जा रहा होता है उसके कमरे से आवाजें आ रही होती है। कोई चिल्ला के बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे चैरिटी करने के लिए नहीं बैठा हुआ।
मेरे पैसे वापस करो। टोनी सोच रहा होता है सच में ये बंदा भी गैंगस्टर है। हम देखते हैं अंदर एक गैंगस्टर होता है जिसने कि एक बंदे को घेर रखा होता है और बोल रहा होता है अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सामने बैठा बंदा बोल रहा होता है मिस्टर हान मुझे कुछ दिन और दे दीजिए, मैं पैसे से एक डायरेक्टर हूँ और फिलहाल मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। जल्दी मुझे कोई मूवी मिल जाएगी और मैं उसके बाद में आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। मैंने आपसे जितना पैसा लिया है मैं उसके 10 गुना आपको वापस कर दूंगा। वो गैंगस्टर बॉस बोल रहा होता है क्या तुम्हें मैं शक्ल से बेवकूफ दिखता हूँ? मुझे पता है तुमने टीवी के बिग शॉट जैक स्नाइडर से पंगा लिया था और उसी से आज तुम्हारी हालत ऐसी हो चुकी है। स्टैनली कभी भी कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं बन सकता और कभी भी वो कमबैक नहीं कर सकता। स्टैनली बोल रहा होता है मैं जो नई मूवी बना रहा हूँ वो सुपर हीरो बेस्ड मूवी है, वो पक्का से काफी अच्छा करेगी। वो गैंगस्टर बॉस स्टैनली पर अटैक करते हुए बोल रहा होता तुम काफी ज्यादा फालतू बातें करते हो, आखिर लोहे की सूट पहन के उड़ने वाले हीरो की मूवी कौन ही देखेगा, अब तुम नहीं बचने वाले। ये बोलते हुए वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी टोनी आगे बढ़ते हुए गैंगस्टर बॉस को मुक्का मार देता है। गैंगस्टर बॉस बोल रहा होता है आखिर ये सुअर की औलाद कौन है जिसने कि मेरे को मारा। टोनी बोलता है तुम तो अंकल हान के बेटे हो ना जो कि रोया के पीछे पड़े थे, लगता है तुम्हें मुझसे पंगा लेना है इसी वजह तुम इनके ऊपर अटैक कर रहे हो। मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ अगर तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं फंसना तो तुम यहाँ से निकल जाओ। अंकल हान का बेटा सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे कैसे आ गया, पर मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि ये हिटन स्टार्क फैमिली से बिलोंग करता है जिसके पास में बहुत सारा पैसा है। डैड ने मुझसे कहा था कि मैं इसे कभी भी पंगा ना लूं। अंकल हान का बेटा डरते हुए बोलता है आप तो मिस्टर स्टार्क है ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। स्टैनली सोच रहा होता है आखिर ये बंदा कौन है जिसने कि इस जगह पे हान फैमिली के बंदे को डरा के भगा दिया। अगर ये बंदा मुझे सपोर्ट करेगा तो फिर जैक स्नाइडर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। टोनी बोल रहा होता है जो बंदा यहाँ पे दिक्कत खड़ी कर सकता था वो यहाँ से जा चुका है। तुम्हारा नाम स्टैनली है ना, मुझे यहाँ पे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। स्टैनली बोलता है मुझे आपसे पहले कुछ बोलना है उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। फिर स्टैनली झुकते हुए बोलता है आप काफी ज्यादा ग्रेट है, प्लीज मुझे अपने अंडर में ले लीजिए मिस्टर स्टार्क। आगे स्टैनली बोल रहा होता है आपके कहने का मतलब आप जैक स्नाइडर की रियलिटी को बाहर लेके आना चाहते हैं। टोनी बोलता है हाँ मैं इसी चीज के लिए यहाँ पे आया था। स्टैनली सोच रहा होता है इस बंदे को पता है कि मेरे पास में कुछ तो है और देखने से ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। स्टैनली बोल रहा होता है हाँ मेरे पास ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि जैक स्नाइडर को नीचे लेके आ सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। टोनी बोलता है तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम उतना पैसा मांग सकते हो। स्टैनली बोल रहा होता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए, प्लीज मुझे मूवी शूट करने के लिए इन्वेस्टमेंट दे दीजिए। मैं सभी लोगों को प्रूव करूंगा कि मैं स्टैनली एक बहुत ही अच्छा डायरेक्टर हूँ, मुझे अपना खुद का सुपर हीरो यूनिवर्स बनाना है। टोनी सोच रहा होता है ये बंदा सच में मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, ऐसे बंदे को तो मैं पक्का से काम देना चाहूंगा। टोनी बोलता है मैंने अपने दोस्त नताशा रोमानोफ को बहुत सारा पैसा दे रखा है, जल्दी ही वो एक प्रोडक्शन हाउस खोलने वाली है, मैं आपकी उससे बात करवा दूंगा, आपको जितना पैसा चाहिए वो आपको दे देगी। स्टैनली बोल रहा होता है आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं आपके कैरेक्टर के ऊपर भी एक मूवी बनाऊंगा। फिर वो टोनी को एक पेनड्राइव देते हुए बोलता है ये है मेरा सीक्रेट वेपन, अगर ये चीज बाहर आ गई तो सिर्फ जैक स्नाइडर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही हिल जाएगी। फिर वो लैपटॉप पे देखते हुए बोल रहा होता है ये तो एक वीडियो है। स्टैनली बोलता है एक बार आप ये वीडियो देखो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये कितनी ज्यादा कमाल की चीज है। हम देखते हैं वीडियो के अंदर जैक स्नाइडर और वंडर गर्ल सिस्टम कर रहे होते हैं। टोनी बोलता है अच्छा वंडर गर्ल पूरी दुनिया के सामने अच्छी बनती है और काम पाने के लिए वो ये सब करती है। स्टैनली बोल रहा होता है अगर मैं इन चीजों को बाहर कर देता तो मैं मारा जाता, इसी वजह से मैंने इन सबूतों को अपने पास में दबा के रखा है। टोनी बोल रहा होता है आप डर क्यों रहे हैं, मैं हूं ना आपके साथ में, आप बस इतना समझ लो कि जैक स्नाइडर के साथ में जितने भी जुड़े हुए बंदे हैं वो नहीं बचने वाले। स्टैनली बोल रहा होता है अगर आप ये बात बोल रहे हो तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं नताशा रोमानोफ को जो कि गुस्से में बोल रही होती है लगातार 3 दिन से सभी लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पता नहीं चीजें कब बंद होगी। फिर वो अपने फोन को फेंकते हुए बोलती है मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तभी उसके फोन पे टोनी का कॉल आता है। नताशा बोल रही होती है टोनी अभी क्यों कॉल कर रहा है। टोनी बोल रहा होता है नताशा क्या तुम घर पे हो। नताशा बोल रही होती है हाँ मैं घर पे हूँ। टोनी बोल रहा होता है क्या तुम अकेले घर पे हो, ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। नताशा सोच रही होती है आखिर ठरकी इस टाइम पे घर पे क्यों आ रहा है, क्या ये मेरे साथ में कुछ करने वाला है। वैसे अगर देखा है तो इसने मेरे लिए काफी सारी चीजें कर दी है, अगर ये मुझे कुछ करने के लिए भी कहेगा तो मैं इसको मना नहीं कर पाऊंगी। आगे हम देखते हैं नताशा पूरी तरीके से तैयार हो गई होती है और सोच रही होती है मैं टोनी को हमेशा अलग समझा है लेकिन वो भी बाकी की तरह ही निकला। स्टैनली को देखते हुए नताशा सोच रही होती है आखिर एक और बंदे के साथ में क्यों आया है। फिर वो चिल्लाते हुए टोनी से बोलती है टोनी अगर तुम यहाँ पे अकेले आए होते तो समझ में आता, आखिर तुम यहाँ पे किसी को लेके क्यों आए हो। टोनी बोलता तुम इनसे मिलो, इनका नाम है डायरेक्टर स्टैनली।
यही वो इंसान जो कि जैक स्नाइडर को ऊपर से नीचे उतारेंगे। स्टैनली बोलता है, मिस रोमानोफ, मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। नताशा सोच रही होती है, टोनी सच में बाकी लोगों के जैसे नहीं है, ये तो हमें मेरी हेल्प करने के लिए आया हुआ है। टोनी को देखते हुए नताशा सोच रही होती है कि ये बाकी लोगों से काफी ज्यादा अलग है, मैं इसे भरोसा कर सकती हूँ। आगे नताशा ने भी वो वीडियो देख लिया होता है। टोनी बोल रहा होता है, हमारे पास में एक बहुत ही बड़ा प्रूफ आ चुका है, अब जैक स्नाइडर और वंडर गर्ल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और हाँ, मैं तुम्हें प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए $2 बिलियन दे रहा हूँ। इसका यूज करते हुए तुम लोग मूवी बनाओगे और उस मूवी के डायरेक्टर होंगे मिस्टर स्टैनली। टोनी सोच रहा होता है, मैंने नताशा को बहुत ही बड़ा टारगेट बनाया है, प्रोडक्शन हाउस के नाम पे मैं बहुत सारा पैसा खर्च कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं उन लोगों ने वो वीडियो हर साइट पे अपलोड कर दी होती है। बहुत सारे रिपोर्टर ने वंडर गर्ल को घेर लिया होता है और बोल रहे होते हैं, आपके बारे में एक वीडियो बाहर निकली है, आखिर आपका डायरेक्टर जैक स्नाइडर के साथ में क्या रिश्ता है। वंडर गर्ल की मैनेजर बोल रही होती है, वो सभी झूठी न्यूज थी। कार में बैठते हुए वंडर गर्ल सोच रही होती है, आखिर वो कौन कमीना था जिसने की ये न्यूज बाहर कर दी, मैं उस वीडियो बनाने वाले को नहीं छोड़ूंगी। सीन चेंज होता है, हम देखते जैक स्नाइडर के घर पे पुलिस पहुंच गई होती है। उस टाइम में वो किसी एक्ट्रेस के साथ में सिस्टम कर रहा होता है। पुलिस ऑफिसर बोल रहा होता है, हमने सुना कि आप नए एक्ट्रेस को मोलेस्ट करते हैं और देख के ऐसा लगा कि हमें किसी प्रूफ की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे हमारे आंखों के सामने प्रूफ पड़ा हुआ है। ये बोलते वो जैक स्नाइडर को अरेस्ट कर लेता है। हम देखते हैं अपने प्रोडक्शन हाउस की न्यूज को देने के लिए नताशा रोमानोफ ने अपने घर पे कॉन्फ्रेंस को बुलाया होता है। नताशा बोल रही होती है, मैंने डायरेक्टर स्टैनली के साथ में मिलकर एक कंपनी बनाई है, इस कंपनी में हम लोग $2 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन पैसों का यूज करते हुए हम लोग एक सुपर हीरो यूनिवर्स बनाएंगे और इस यूनिवर्स का नाम होगा स्टार्क यूनिवर्स। सारे रिपोर्टर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और बोल रहे होते हैं, ये तो एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि अपनी डॉर्मेट्री में खड़ा होता है। टोनी बोल रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बॉस हूँ जो कि सारी चीजों को अपनी उंगलियों पे चला रहा है, सच बताओ तो मुझे सब करके काफी ज्यादा मजा आ रहा है। वहीं नीचे हम देखते हैं लियांग को जो कि बोल रहा होता है, टोनी स्टार्क तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने मेरी रोया को मुझे चुरा लिया, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। हम देखते हैं लियांग ने झागू को कॉल किया होता है और बोल रहा होता है, मैं लियांग हूँ, तुम्हारा क्लासमेट, मुझे तुम्हें टोनी स्टार्क की रियलिटी बतानी थी। आगे हम देखते हैं जाओकी को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में टोनी के घर पे आ रही होती है। मैंग बोल रही होती है, जाओकी प्लीज थोड़ा धीरे चलो, क्या तुम सिर्फ एक कॉल के लिए टोनी से अपना रिश्ता तोड़ दोगी। जाओकी बोल रही होती है, लियांग ने अपनी मम्मी की कसम खाई है, वो बोल रहा था कि टोनी की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है, यहाँ तक कि टोनी ने लियांग की गर्लफ्रेंड को भी अपना बना लिया है। उसकी बातें सुन के लग नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन हाँ ये बात तो सच है कि अगर मैं टोनी से जाके डायरेक्टली पूछूंगी तो काफी ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं एक लियांग के कॉल पे विश्वास कर रही हूँ। पर अगर देखा है तो काफी दिन से टोनी ने मुझसे बात नहीं करी है, न ही वो मुझसे मिलने के लिए आया है, मैं क्या करूँ, मुझे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है। मैंग बोल रही होती है, टोनी एक बहुत ही ज्यादा अमीर और आउटस्टैंडिंग इंसान है, उसको लेकर चिंता करना काफी ज्यादा वाजिब सी बात है, लेकिन टोनी को देख के लगता नहीं कि वो तुम्हें धोखा दे सकता है, वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान लगता है। सभी बंदे बात कर रहे होते हैं, देखो वहाँ पे सीनियर स्कारलेट खड़ी है। जाकी भी स्कारलेट को देखते हुए बोल रही होती है, ये तो हमारी सीनियर स्कारलेट है। वही स्कारलेट सोच रही होती है, आखिर मैं टोनी से क्या बोलूंगी, क्या वो सच में मुझे इतना पसंद करता है। जाकी बोलती है, सीनियर स्कारलेट आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? स्कारलेट भी सोच रही होती है, आखिर ये यहाँ पे क्यों आ गई। जाकी बोल रही होती है, आप तो ग्रेजुएट हो गई थी ना, आखिर आप कॉलेज में फिर से क्या कर रही हैं? और अगर आप वापस आई हैं तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। स्कारलेट बोल रही होती है, मैं यहाँ पे टोनी से मिलने के लिए आई थी, मुझे गलत मत समझना, मैं यहाँ पे कुछ बिजनेस की बातें करने के लिए आई थी। साथ ही स्कारलेट सोच रही होती है, मुझे यहाँ पे टोनी का नाम नहीं लेना चाहिए था, इसको फालतू ही हमारे ऊपर शक हो जाएगा। जाओकी सोच रही होती है, सीनियर ने तो हमेशा टोनी से काफी ज्यादा नफरत करी है, आखिर वो इतनी चेंज कैसे हो गई। वो लोग हमें बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पे एक बहुत ही महंगी कार आती है। हम देखते हैं उस कार से रोया उतरती है। रोया को देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं, क्या ये कोई फिल्म एक्ट्रेस है, ये तो काफी ज्यादा सुंदर है, इसके सामने तो हमारी स्कूल की ब्यूटीज कुछ भी नहीं। जाओकी और मैम बोल रही होती है, ये लड़की तो काफी ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह। वही स्कारलेट सोच रही होती है, आज यहाँ पे सब कुछ खत्म होने वाला है। रोया पे आते हुए बोलती है, क्या आप लोग टोनी को जानते हो, उसका घर कौन सा है। जाओकी बोलते है, क्या आप टोनी को ढूंढ रही हैं, आखिर आपका उससे रिलेशन क्या है। रोया बोल रही होती है, वैसे तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर तुम्हारा और टोनी का क्या रिलेशन है। हम देखते रोया और जाओकी के बीच में टक्कर हो गई होती है। वही मैम बोल रही होती है, हम लोग कहीं पे बैठ के बात करनी चाहिए। आगे हम देखते हैं वो लोग स्टारबक्स कॉफी पीने के लिए आ गए होते हैं। रोया बोल रही होती है, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं बोल रहा, तो सबसे पहले मैं ही स्टार्ट करती हूँ, क्या तुम टोनी को पसंद करती हो। जाओकी बोलती है, हाँ मैं टोनी को पसंद करती हूँ, लेकिन टोनी भी मुझे उतना ही पसंद करता है। रोया बोलती है, क्या टोनी तुम्हें पसंद करता है, फालतू बातें करना बंद करो, टोनी मेरे पीछे 5 साल से है, यहाँ तक कि उसने हाई स्कूल में मेरे लिए मार भी खा रखा है,
मैं मानती हूँ कि टोनी काफी ज्यादा अच्छा है, इसी वजह से तुम उसके प्यार में गिर गई होगी, पर कोई बात नहीं, तुम इस मिस्टेक को सुधार सकती हो। जाओकी गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, मैं यहाँ पे कोई भी गलती नहीं कर रही हूँ। मैंग मैंग बोल रही होती है, तुम्हारे कहने का मतलब जाओकी तुम्हारे और टोनी के बीच में थर्ड पर्सन है, लेकिन टोनी ने जाओकी को $60 मिलियन का घर खरीद के दिया है, साथ ही $500 मिलियन का पियानो भी। अब तुम्हारा इस पे क्या कहना है? रोया एकदम शॉक्ड हो गई होती है और सोच रही होती है, लगता है टोनी वो टाइकून था जिसने की वो पियानो खरीदा था, आखिर मैं इन नॉर्मल लड़कियों से कैसे हार सकती हूँ। रोया बोलते, मुझे पता है $500 मिलियन तुम्हारे लोगों के लिए काफी ज्यादा होते होंगे, पर टोनी ने तो मुझे $2 बिलियन की एवेंजर्स टावर खरीद के दिया है, इसका मतलब टोनी मुझे ज्यादा पसंद करता है। जाओकी सोच रही होती है, क्या टोनी मुझे चीट कर रहा है, और पहले उसे जो भी कुछ बोला था क्या वो झूठ था। तभी स्कारलेट बोलती है, वैसे टोनी ने मुझे भी $1 बिलियन के शेयर्स दिए हैं। ये सुन के वहाँ पे सारी लड़कियां काफी ज्यादा गुस्से में आ गई होती हैं। जाओकी गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, मैं भी टोनी को कॉल करके यहाँ पे बुलाती हूँ और पूछती हूँ कि आखिर वो किसके साथ में है। तभी जाओकी बोलती है, लेकिन अभी तक टोनी ने हमारे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है। रोया बोलती है, हाँ वैसे उसने मेरे साथ में भी ऑफिशियल नहीं किया। मैंग मैंग बोलती है, इसका मतलब यही है कि वो अपने रिलेशन को लेकर कंफर्म नहीं है, वो अभी अपने लिए बहुत सारी लड़कियों को देख रहा है। सच में उस कमीने का प्लान काफी ज्यादा अच्छा है। रोया गुस्से में बोल रही होती है, मैं जा रही हूँ टोनी से एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए, मैं टोनी को किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकती। तभी मैंग मैंग बोलती है, सिस्टर एक सेकंड के लिए रुक जाइए, टोनी ने यहाँ पे लड़कियों की फीलिंग के साथ में खेला है, उसके पास में पैसा, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के साथ में भी कुछ भी कर सकता है, हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। रोया बोलती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? फिर वो चारों लड़कियां हमारे प्लान बनाने लगती हैं। मैंग मैंग बोल रही होती है, टोनी अपने पैसों का यूज करता है लड़कियों के दिल के साथ में खेलने के लिए, अगर तुम सारी लड़कियां उसके साथ में ब्रेकअप कर लेती हो तो उसका कुछ भी नहीं जाएगा, वो किसी और को ढूंढ लेगा, उसके साथ में चीट करता रहेगा। अब वक्त आ चुका है हमारा खतरनाक रिवेंज लेने का। तुम सभी लोग अभी एक्टिंग करो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता और उसे इतना पैसा खर्च कराओ कि वो बैंकक्रप्ट हो जाए, चाहे उसके पास में कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन वो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है। रोया बोल रही होती है, अब टोनी नहीं बचने वाला। स्कारलेट बोल रही होती है, अब वो मॉन्स्टर चूहा बनने वाला है। वही जाओकी बोल रही होती है, टोनी अब तुम गए। आगे जाओकी अपने घर पे आ गई होती है। जाओकी बोल रही होती है, मैंने आज तक टोनी से आगे से कुछ भी नहीं मांगा, मुझे उससे कुछ भी मांगते हुए सही नहीं लग रहा। मैंग मैंग बोल रही होती है, वो एक बहुत ही बड़ा कमीना है, उसके ऊपर रहम खाना बिल्कुल गलत होगा। मैं जैसा बोला तुम वैसे ही बिल्कुल टोनी को मैसेज करो, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो लाओ मैं ही मैसेज कर देती हूँ। वही टोनी के फोन पे जाओकी का मैसेज आ गया होता है। मैसेज में जाओकी ने लिखा होता है कि मुझे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं चाहती हूँ कि मेरी खुद की एक लाइव ब्रॉडकास्ट कंपनी हो। टोनी सोच रहा होता है, क्या जाओकी को अपनी स्ट्रीमिंग कंपनी खोलनी है, इसका मतलब वो चाहते हैं कि मैं उसी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, लेकिन जाओकी ने मुझे आज तक कुछ भी करने के लिए नहीं कहा है। चलो मुझे क्या करना, मेरे पास में तो वैसे भी asleeltv.com पड़ा हुआ है और मैं सोच ही रहा था कि आखिर मैं उसको किसको दूं। टोनी जाओकी को मैसेज करते हुए बोल रहा होता है, मेरे पास में एक स्ट्रीमिंग कंपनी है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मैंग मैंग बोल रही होती है, वो तो एक झटके में मान गया। जाओकी बोल रही होती है, हाँ इस कंपनी की कीमत कम से कम $5 मिलियन होगी। जाओकी सोच रही होती है, टोनी मेरे फ्यूचर के बारे में पहले से ही सोच रहा है, आखिर मैं उसके ऊपर शक कैसे कर सकती हूँ, मुझे वैसे पता है कि वो लड़कियों के साथ में खेलता है, पर वैसे मुझे इससे क्या करना। मैंग मैंग बोलती है, तुम तो एक लालची लड़की बन चुकी हो, तुम $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट देख के फिसल गई। जाओकी बोल रही होती है, $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बहुत ही बड़ी होती है, टोनी मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। मैंग मैंग गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, तुम बाकी लड़कियों को धोखा दे रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। फिर मैंग मैंग टोनी को मैसेज करते हुए बोल रही होती है, ये हमारी डील रही, इसको भूलना मत। टोनी सोच रहा होता है, जो बंदा मुझसे बात कर रहा है वो जाओकी तो नहीं है, इसका जो बात करने का तरीका था वो काफी ज्यादा अजीब था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये उसकी दोस्त मैंग मैंग है, लेकिन उसने मुझे बोला है पैसा खर्च करने के लिए, और पैसा खर्च करना तो मेरी खासियत है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं रोया को जो कि अपने घर पे आ गई होती है। रोया बोल रही होती है, मॉम टोनी ने हम सभी को धोखा दिया है, मुझे उसके बहुत सारे रिलेशनशिप के बारे में पता चला। रोया की मॉम बोल रही होती है, क्या वो सभी लड़कियां टोनी की गर्लफ्रेंड्स थी? टोनी को देख के लगता तो नहीं है कि वो ऐसा बंदा है। रोया बोल रही होती है, हाँ ये कोई कंफर्म रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन ये कुछ वैसा ही है। फिर रोया अपने फोन पे देखते हुए बोल रही होती है, आखिर मुझे ग्रुप में कौन मैसेज कर रहा है? रोया की मॉम बोल रही होती है, आखिर कैसा ग्रुप? रोया अपनी मॉम को बोल रही होती है, हम सभी लड़कियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर हम टोनी को कैसे पनिश कर सकते हैं। हम देखते हैं जाओकी ने मैसेज किया होता है कि टोनी ने मुझे एक लाइव ब्रॉडकास्ट कंपनी दे दी है, साथ ही $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी। रोया गुस्सा करते हुए सोच रही होती है, टोनी ने इसे $5 बिलियन दे दिए, क्या टोनी को ये मुझसे ज्यादा पसंद है? आखिर मैं किस मायने में इस लड़की से कम हूँ? रोया की मॉम बोल रही होती है, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, मेरा मानना यह है कि तुम्हें बाकी सारी लड़कियों ने बेवकूफ बनाया है। रोया बोल रही होती है, मॉम आपके कहने का मतलब क्या है? रोया की मॉम बोल रही होती है, पहले मैं और तुम्हारे डैड काफी ज्यादा अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते थे, तुम्हारे डैड और मेरी शादी होने में बहुत सारी दिक्कतें आई है, तुम्हें पता है हमारी जो फैमिली है वो सियोल में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली है, लेकिन अगर हम टोनी स्टार्क के बारे में बात करें तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं।
मैं ये भी बोल सकती हूँ कि उसके सामने हम गरीबों में भी गरीब है। अगर तुम वैसे इंसान के साथ में रिलेशनशिप रख रही हो तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगर एक इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल है तो उसने बहुत सारी लड़कियों को रिजेक्ट किया होगा और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि उससे नफरत करते होंगे। तुम्हारे सामने सारी लड़कियों ने बोला कि टोनी एक बहुत ही बड़ा कमीना है, तो आखिर उन सभी लोगों ने टोनी को छोड़ क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो सभी यहाँ पे ये चाहते हैं कि तुम टोनी को छोड़ दो और वो लोग टोनी को हासिल कर ले। क्योंकि यहाँ पे बात एक नॉर्मल इंसान की नहीं हो रही है, एक टाइकून की बात हो रही है। रोया बोलती है अच्छा मॉम मैं समझ गई। रोया की मॉम बोल रही होती है तुम एक बात याद रखना, ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाली है, लेकिन तुम्हारा फाइनल गोल होना चाहिए टोनी को हासिल करना, क्योंकि वो तुम्हें एक लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस दे सकता है। रोया बोल रही होती है हाँ मम्मा बिल्कुल सही बोल रही है, मुझे टोनी के साथ में बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए, मैं बाकी लोगों को टोनी को पाने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकती। वही रोया की मॉम सोच रही होती है मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई। सीन चेंज होता है, हम देखते टोनी को रोया ने मैसेज कर रखा होता है। रोया बोल रही होती है टोनी मुझे माफ करना, मैं तुम्हें काफी ज्यादा गलत समझ लिया था। टोनी सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अजीब है, आज जाओकी और रोया काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है, क्या उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल गया है? अगर ऐसा है तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर टोनी रोया को कॉल कर देता है। रोया घबराते हुए बोल रही होती है टोनी का कॉल आ रहा है, आखिर मैं क्या करूँ? टोनी बोल रहा होता है मुझे तुमसे किसी चीज के बारे में बात करनी है, मैंने एक लाइव ब्रॉडकास्ट कंपनी में इन्वेस्ट किया था और उसे मैनेज करने के लिए अपनी क्लास में जाकी को दे रहा हूँ। वैसे इसमें कोई बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं। रोया बोलती है ठीक है मुझे बताने के लिए शुक्रिया। रोया की मॉम बोल रही होती है टोनी ने क्या बोला? रोया बोल रही होती है टोनी ने मुझे लाइव ब्रॉडकास्ट कंपनी के बारे में बताया जो कि उसने जाकी को मैनेज करने के लिए दिया है। रोया की मॉम बोल रही होती है तुम एक हीरे पे शक कर रही थी, वो भी कुछ लड़कियों की वजह से। रोया सोच रही होती है मैंने टोनी को बहुत ही ज्यादा गलत समझ लिया, वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है। वही मैंने टोनी को नीचे गिराने के लिए बाकी लड़कियों से गैंगअप कर लिया था। रोया रोते हुए बोल रही होती है मॉम मैं एक बहुत ही ज्यादा बुरी लड़की हूँ। रोया की मॉम बोल रही होती है तुम रो क्यों रही हो? रोया बोल रही होती है मैंने टोनी को परेशान करने का सोचा, मैं एक बहुत ही ज्यादा गंदी लड़की हूँ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं टोनी को एक सरप्राइज गिफ्ट दूँ। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।